नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। रेल हादसे, ये रेल हादसे की खबरें इतनी सामान्य हो चली हैं कि ना तो अब इस पर खबरें बनती हैं और ना इस पर न्यूज़ आर्टिकल लिखी जाती हैं, ना हम जैसे सोशल मीडिया पर बात करने वाले लोग अब इस पर बात कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जो जनता का सबसे सस्ता साधन था, वो जो जिससे गरीब यात्री या गरीब पब्लिक जो है वो यात्रा करने के लिए, आवागमन के लिए इस्तेमाल करती थी, उसको इतना भंगार और कबाड़ बना दिया गया है कि अब क्या ही बात की जाए। 126 दिनों में 55 रेल हादसे हो चुके हैं और इस पर हमारे रेल मंत्री कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उस पर एक बड़ा सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि आपके अंडर आने वाला ये जो रेल है वो इतना ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों कर रहा है, वो इतना क्यों टकरा जा रहा है और इस तरीके से रेल हादसे इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, और पूछा जाए तो क्यों ना पूछा जाए कि आप वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और ना जाने किन किन ट्रेनों का वादा करते हैं और सामान्य सी ट्रेनें आपसे ठीक से संभाली नहीं जा रही हैं। मतलब आपको लाना है बुलेट ट्रेन, आप बनाएंगे विश्वगुरु, आप बनाएंगे मेट्रो ट्रेन, आप बनाएंगे ऐसी ट्रेनें जो बहुत सुपर स्पीड में चलेंगी, लेकिन जो सामान्य स्पीड में चलने वाली ट्रेनें हैं वो तक हम संभाल नहीं पा रहे हैं। 126 दिनों के अंदर 55 रेल हादसे होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप रेल को इतना खराब और इतना भंगार क्यों बना रहे हैं। वो जिस पे जनता को सबसे ज़्यादा भरोसा है या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है, मतलब आप ऐसे समझिए कि हम रेल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि एक दिन में जितनी पब्लिक रेल से एक जगह से दूसरी जगह जाती है उतनी उतनी जनसंख्या तो कई देशों तक की नहीं है। इतनी हम रेल पर हमारी डिपेंड है, हम रेलों पर इतना ज़्यादा हम रेलों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी रेल की सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार रेल हादसे बढ़े हैं, लगातार हर रोज इस तरीके की खबरें आ जाती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की खबरें आ जाती हैं। मतलब हैरानी तो ये हो रही है। आप इनके एक मंत्री जी हैं लल्लन सिंह, इनका बयान सुनिए, ये देखिए क्या कह रहे हैं और इनके इस बयान को आप रिलेट करके देखिए कि जो मौजूदा सरकार है वो रेलवे को क्या बनाना चाहती है। मतलब आप क्या प्राइवेट ही करने के पीछे पड़े हैं? ठीक है, आप प्राइवेट ही कर दीजिए, लेकिन उसमें भी सुरक्षा तो आप देखेंगे ना। मतलब आप सोचिए कि सामने से दो ट्रेनें, ये वाली जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन हादसा है वो शुक्रवार को हुआ था। कर्नाटक के मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही ये जो ट्रेन है वो जो है वो आपस में टकरा जाती है। एक सवारी ट्रेन और एक मालगाड़ी, दोनों ट्रेनें सामने से टकरा रही हैं, सामने से टकरा जा रही हैं। कवच यात्रा, कवच जो आपने कवच वाली जो स्कीम बताई थी अश्विनी वैष्णव जी, आप बता रहे थे कि ये जो कवच सिस्टम है ये रेल एक्सीडेंट को रोकेगा, इस कवच सिस्टम से ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लगने लगेगा। इस तरीके का जो लगातार आपने एक झूठ हमारे सामने परोसा, इस तरीके से आप लगातार हमें मूर्ख बनाते रहे, वो कवच कहाँ है बताइए ना। जब हमारे पास बजट नहीं है तो हम बुलेट ट्रेन कहाँ से लाएंगे, हम वंदे भारत कहाँ से चलाएंगे, हम इस तरीके की महंगी ट्रेन कहाँ से चला पाएंगे। कवच रखने का हमारे पास पैसा नहीं है तो महंगी ट्रेन कहाँ से चला रहे हैं। ये बड़ा सवाल होना चाहिए कि नहीं, कि जो ट्रेनें हमारे पास हैं उस तक को तो हम ठीक से चला नहीं पा रहे और हम महंगी ट्रेनों की बात कर रहे हैं, हम सुपर स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की बात कर रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है कि न 9 मन 8 रहा है, न राधा की शादी हो पा रही है और हम कह रहे हैं कि हम उसका जो बच्चा होगा उसका बर्थडे मनाएंगे। मतलब ये क्या है? ये अतिशयोक्ति नहीं तो और क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है। ये जो दुर्घटना हुई है इसमें 12 जो डिब्बे हैं वो पटरियों से उतर गए हैं। इसका वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और आप देखिए कि कितना भयानक ये रेल हादसा हुआ है, जिसमें 12 13 डिब्बे जो हैं वो पटरियों से उतर गई हैं। ये रेल हादसा इतना भयानक था कि आग तक लग गई। 19 लोगों के घायल होने की जो है वो खबर सामने आई है और इसके बाद भी इस तरीके का बयान आता है कि ये तो छोटी घटनाएं हैं और इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, ये मजाक नहीं तो और क्या है, या आम जनता के जान की कोई कीमत नहीं होगी। इस तरीके से आप इतनी बड़ी रेल दुर्घटना को इतनी सामान्य सी बात कैसे बता दे रहे हैं। रेल हादसे को विपक्ष भी हाथों हाथ ले लिया है। कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, कई तरीके के सवाल पूछे भी जाने चाहिए। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पेपर लीक का जो रिकॉर्ड है वो भी जो है वो टूट रहा है रेल एक्सीडेंट के मामले में। मतलब रेल एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने तो पेपर लीक तक नहीं हुए। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने ही इस तरीके का सवाल उठाया है, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस से लेकर और तमाम बड़े लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरीके के रेल एक्सीडेंट क्यों होते जा रहे हैं।
आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से खड़ी ट्रेन आपस में आकर टकरा गई, ये बड़ा सवाल है। और कितने रेल एक्सीडेंट इस तरीके से होते रहेंगे और कब न जाने सरकार की नींद खुलेगी, और जब तक उनकी नींद खुलेगी तब तक कितने परिवारों को अपनी जानें गंवानी पड़ेगी, ये महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। मतलब पूछा भी जाना चाहिए कि आखिर अब कितने लोगों की जान चली जाए तो सरकार इसे बड़ा मामला मांगने लगेगी। आखिर अब कितने परिवार जो है वो बिखर जाएंगे तब सरकार को ये लगने लगेगा कि ये सीरियस और गंभीर मुद्दा है। मतलब सोच कर देखिए कि इस तरीके से सरकार इसे छोटी घटना बताकर किस तरीके की लापरवाही दर्शाना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल तो अश्विनी वैष्णव का ही है कि आपके रहते हुए इतने बड़े बड़े रेल हादसे हो रहे हैं, लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गजब के रेल मंत्री हैं भाई आप। अब तो ना तो आपको बजट पेश करना है, मतलब पहले रेल मंत्रालय की एक जिम्मेदारी होती थी कि उसको आम बजट से अलग अपना एक बजट पढ़ना होता था, वो तक भी जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी रेल हादसे बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। मतलब कब रुकेगा ये रेल हादसा, ये तो बताइए। क्या मतलब आम इंसान अपनी जान को हथेली पर रख कर रेल यात्रा करे? मतलब कितनी घबराहट होती है जब अपना कोई रेल से सफर कर रहा होता है। तो इतना डर और भय बन गया है इस तरीके से रेल हादसे होने पर। ये जो बागमती एक्सप्रेस है, इसके टकरा जाने पर बहुत सवाल पूछे इसलिए भी गए क्योंकि दोनों ट्रेन सामने से टकराई हैं। इस पर रेल जिहाद जैसी चीजें जो लगातार कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि ट्रेन एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ी साजिश है, या कुछ लोग जानबूझकर ट्रेन को टकरवाना चाहते हैं, पटरी से उतरवाना चाहते हैं, ये लोग रेल जिहादी हैं, इस तरीके की बात कही जा रही थी। और ये एक तरीके का षड्यंत्र रचने जैसी बात कही जा रही थी। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। जब सामने से ट्रेन आपस में जाकर टकरा जाएंगी तो इसमें कौन सा रेल जिहाद और इसमें कौन सा षड्यंत्र, सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा कि राहुल गांधी ने पूछा क्या कि सरकार की नींद टूटने से पहले कितने परिवार और बिखर जाएं, कितनी और घटनाएं हो जाएं कि सरकार इसे बड़ी घटना मानने लगे और उस सरकार को लगे कि ये कोई बड़ी बात है। मतलब सोचने की बात है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं और रेल मंत्री जो है उनसे अपना रेल मंत्रालय भी संभाला नहीं जा रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कि 126 दिन के अंदर अगर 55 बड़े रेल हादसे हो जाते हैं, 21 लोगों की मौत हो जाती है और 131 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो भी ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को छोटी घटना लगती है। तो और कितनी रेल घटनाएं हो जाएं तो सरकार की नींद खुल जाए और उन्हें ये बड़ी घटना लगने लगे। साहब, जब तक रेल पर आम इंसान आश्रित है, कम से कम उसको चलने लायक और सुलभ बना कर रखिए प्लीज। ऐसे भी जिस तरीके से टोल टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से यात्रा महंगी होती जा रही है, उसमें सबसे सस्ता और सुलभ साधन रेल ही है। और रेल इतना मतलब खतरनाक बनाया जा रहा है। रेल पर सफर करते वक्त तो अब अपना कोई खास, जब रेल से सफर कर रहा होता है तो बहुत डर लगी रहती है और आदमी हमेशा न्यूज़ पर ही टिका रहता है कि कहीं कोई दुखद समाचार सुनने को ना मिल जाए। जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके से लगातार रेल हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस पर भी अश्विनी वैष्णव का कोई ढंग का ट्वीट नहीं आता है, कोई अच्छी बात नहीं सुनने को मिलती है कि वो कब तक जो है वो रेल हादसे पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे और उनका कवच सिस्टम कब तक हर रूट पर जो है वो सामने आ जाएगा। जब कोई ट्रेन टकरा जाती है तो ये पता चलता है यहाँ पर तो कवच सिस्टम लगा ही नहीं था। तो पता नहीं कब तक देश के हर पटरियों पर कवच सिस्टम लग जाएगा, और कवच सिस्टम लग जाने से क्या रेल हादसे रुक जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये भी सवाल है कि हम हर पटरियों पर कवच सिस्टम लगा नहीं पा रहे, लेकिन हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम महंगी और स्पीड ट्रेनों की बात कर रहे हैं। ये कितना सही है, क्योंकि छोटी ट्रेनें तो हमसे संभाली नहीं जा रही, हमें चाहिए महंगी और बड़ी ट्रेनें। रेल हादसे पर आप क्या सोचते हैं वो हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इस तरीके से रेल हादसे हाल ही के दिनों में इतना क्यों बढ़ गए हैं। मतलब इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे सच में कोई रेल जिहाद या साजिश जैसी बात है, या हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्हें कोई सूझ ही नहीं रहा कि इसका कार्ड कैसे निकाला जाए, या वो सच में रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री ही रह गए हैं, उन्हें अपना मंत्रालय, अपना विभाग संभाले नहीं संभल रहा है। आपकी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि रेल हादसे रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। आपके पास जो सोल्यूशन हो वो लिख सकते हैं,
कोई सलाह और सुझाव हो हमारे लिए तो वो भी आप लिखकर हमें ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, हमारा एक एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, भारत एक नई सोच के नाम से, उसे ज़रूर डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।